वैसे वैलेंटाइन सीजन चल रहा है अभी, तो कुछ सवाल है जो वैलेंटाइंस के रिलेटेड है। एक उसमें से एक कि जब भी वैलेंटाइन डे आता है ना, तभी किस चीज का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है? परफेक्ट गिफ्ट, परफेक्ट प्लान और परफेक्ट इंस्टाग्राम मोमेंट। ये कल्चर तो हिंदुस्तान से नहीं है, पर हिंदुस्तान में अब जोरों शोरों से मनाया जाता है। वेस्टर्न कल्चर है, जितने वेस्टर्न लोग अब इस पे नहीं हैं, इसको मानते, उससे ज़्यादा कहीं हमारे हिंदुस्तान में है। कई जगह पे तो मंदिर तक बना दिए गए हैं और इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं कहीं पे ये अच्छा भी है, कहीं कहीं पे बुरा भी है। अब उसके दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। खैर, आपका सवाल ये था कि क्या गिफ्ट, कौन सी गिफ्ट का ज्यादा प्रेशर, मतलब आपका परफेक्ट प्लान या परफेक्ट मेरे गिफ्ट मेरे कुछ ख्याल होना से, चाहिए? यस यस, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग सबसे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं अपनी लव लाइफ को खूबसूरत दिखाने की झूठी तरीके से सोशल मीडिया पे। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रेशर है। जो नहीं है हम, वो दिखाने का प्रेशर। जो हम असल में हैं वो हम दिखाना नहीं चाहते किसी को। तो इस चीज़ का प्रेशर सबसे ज़्यादा है। बाकी सब चीज़ें भी हैं, ऑब्वियसली होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इम्परफेक्ट चीज़ों को दिखाने का। मतलब वही हुआ कि सबसे ज्यादा प्रेशर इंस्टाग्राम मोमेंट, परफेक्ट इंस्टाग्राम यस मोमेंट बनाने का होता है। यस। आई अग्री विथ यू फुल्ली, थैंक यू, 100%। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से थॉटफुल गिफ्ट मतलब क्या होना चाहिए? महंगा गिफ्ट, कोई यूजेबल गिफ्ट, या इमोशनल गिफ्ट जैसे हैंड रिटन नोट या कुछ पर्सनलाइज गिफ्ट? देखिए, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर इंसान की सोचने समझने की क्षमता भी डिफरेंट है, और हर इंसान का क्या बोलते हैं कि पसंद भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। हाँ जी। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर गिफ्ट नहीं सजेस्ट कर सकता ऐसे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सस्ता या महंगा गिफ्ट कुछ नहीं होता। गिफ्ट वो होता है जो आप अपने पार्टनर को दें और वो उससे उसको खुशी मिले। अब वो सस्ता हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी। जैसे आप, कई बार मुझको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी पसंदीदा हों, जो आप देना चाहते हैं। कई बार वो सिर्फ एक फूल में वो काम हो जाता है। हाँ जी। कई बार एक नॉर्मल हग में काम हो जाता है। वार्म चीज़ें, तो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आपको गिफ्ट्स थोड़े बहुत देने चाहिए। इससे आपके प्यार में मिठास बनी रहती है। तो वो अगर आप थोड़े बहुत एफर्ट लगा के एटलीस्ट फ्लावर या कुछ छोटे मोटे ऐसे गिफ्ट जो जिससे उनको खुशी मिले, जरूर देने चाहिए। मतलब वही है ना कि चीजें एक जैसी लगने लगती है तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वो अपना स्पार्क थोड़ा खो देती है। यस यस, थोड़ा सा उससे उसमें आपको मिलता है। शायद गिफ्ट एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाता है। एंड मैं जानती हूँ जितना नॉर्मली लोगों का परसेप्शन है कि लड़कियों को गिफ्ट ज्यादा पसंद आता है, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है, किसी लड़के को आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देके देखो, ही विल बी सरप्राइज्ड। उसके पीछे रीजन है ना कि उनको भी अच्छा लगता है। हम मर्द समाज में ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमको गिफ्ट मिलेगा या हमारी कोई तारीफ करेगा। या हमको भी ऐसी चीजें हो सकती है। हमारी एक्सपेक्टेशन में बाय बर्थ वो होता ही नहीं है, वो है ही नहीं, हमने सुना ही नहीं है। हो सकता है बचपन में हम वैसा प्यार मिला हो, घर परिवार में वो चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी सी एक पर्टिकुलर एज के बाद जाते हैं ना, तो वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो ऐसा मेंटालिटी हो चुका है कि हम उसी चीज़ में प्रिपेयर हुए कि सोच ही नहीं सकते गिफ्ट के बारे में या तारीफ के बारे में। तो ये मिलता है तो डेफिनेटली लड़कियों से ज़्यादा खुशी पुरुषों को मिलती है इस मामले में। तो मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। So I would urge all of the female ladies, beautiful ladies, to give one beautiful Valentine gift to your beautiful partner. आपका एक छोटा सा एफर्ट, जो एक छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, आपके प्यार में 4 चांद लगा दे। हाँ जी, शुक्रिया। अगर कोई सिंगल है इस वैलेंटाइन वीक में, तो आपको क्या लगता है कि उनको खुद को क्या गिफ्ट देना चाहिए? मे बी सोलो डेट और कुछ सेल्फ लव किट, हीलिंग जर्नल? अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मेरा सजेशन या मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर कहना चाहूँगा तो वो यही है कि पहली चीज़ तो जो आपको पसंद हो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को बुक्स गिफ्ट करें। नाइस। आई थिंक बुक्स जो है ना, वो हमें
केवल ऐसा नहीं कि सिखाती हैं या चीज़ें उन्हें, जब आप एक कोई ऐसी स्टोरी में घुसते हैं ना तो आप उस कहानी को जी रहे होते हैं। कई बार जो राइटर्स होते हैं अपनी जो कहानी लिख रहे होते हैं जो भी चीज़ें, तो उसमें उनकी सालों की मेहनत होती है। कई बार ऐसा देखते हैं उसमें कई लोगों का एक्सपीरियंस है जो आपको एक बुक के थ्रू मिल जाता है, तो उनसे आपको सीखने को भी मिलता है, आप हील भी होते हैं और आपका एक अच्छा दोस्त जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो होता है। आई थिंक बुक्स आर वेरी अंडररेटेड, बट जरूर आपको देना चाहिए और बुक पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने की आदत आपको जरूर डालनी चाहिए, ये पर्सनली मेरा सजेशन है। गाइस मैं भी एग्री करती हूँ। और अगर आदत नहीं है, आप में से कोई एक रीडर नहीं है या तो दोनों रीडर नहीं है, तो कोई एक नई चीज आप इस वैलेंटाइन कर सकते हो जो साथ में शुरू कर सकते हो। रीडिंग गुड बुक्स, रीडिंग पेजेस एंड देन एक्सचेंजिंग आइडियाज। गुड मींस कि जो आपको पसंद हो शुरुआत आप कोशिश करो। ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं है कि नहीं आपको यही पढ़ना है। आप कोई भी बुक शुरू करो जो आपको पसंद। नहीं पसंद है तो शुरुआत में कुछ हल्की फुल्की ऐसी किताबें लो जो ह्यूमरस हो या कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट आपको थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, पर रेगुलर पढ़ने की आदत डालें। आप इस बात से एग्री करेंगे, अभी नहीं कुछ समय बाद जब आप बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे कि आपकी लाइफ काफी हद तक चेंज हो जाएगी आज के मुकाबले, जैसे आप अभी हैं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत सजेशन था फॉर गिफ्ट, क्योंकि ये मेरी भी लाइफ चेंज किया हुआ है। मैं भी बुक्स पढ़ा हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ बहुत सारी नॉवेल्स, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी। इस वैलेंटाइन जो सीजन है उसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? एक तो या तो फिर बहुत एक्सपेंसिव, ओवर एक्सपेंसिव चीजों से कवर करना अपने गिल्ट को, या तो फिर ऑनलाइन प्यार, ये लास्ट मिनट गिफ्ट जरूरी है देना। आई थिंक हर वो चीज रेड फ्लैग में है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो हम झूठी कर रहे हैं, मतलब जो हम नहीं हैं उस चीज को हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन मैंने एक मतलब सेगमेंट लिखा था मैंने अपने व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ, बहुत लंबे समय से पढ़ा हुआ, जिसको मैं आज भी रिलेट करता हूँ और मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को, अगर पॉसिबल हो तो इस चीज को फॉलो करें कि बी द पर्सन हु यू आर एक्चुअली, मतलब जो आप असल में हैं, न कि जो आप दूसरों को दिखाते हैं, तभी आप खुश रह पाएंगे। अगर आप वही पर्सन है जो आप अंदर से हैं, वही आप बाहर भी हैं, तो डेफिनेटली आप खुश रह सकते हैं। हम क्या है ना, अपने अंदर 2 पर्सनालिटी पाल के रखते हैं, दूसरों को कुछ और दिखाते हैं और हम दूसरे के अकॉर्डिंगली जिंदगी जीते हैं। तो चाहे वो गिफ्ट्स की बात कर रही हैं आप, चाहे जो भी इसमें एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, वो सारे मैं रेड फ्लैग में ही काउंट करूंगा। जो आप केवल और केवल दूसरों के लिए कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया कर रही है तो हमको भी करना चाहिए, यस, वो बुरा है। आपको अपने लिए जीना चाहिए। देखा देखी, ज़माने की देखा देखी। यस, डेफिनेटली।